आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के नॉमेनक्लेचर को हम डिटेल से समझेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि बेंजीन क्या है। तो बेंजीन जो है वो उसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन विद द हेल्प ऑफ एस्पेक्ट ऑफ एमओटी। ये बेंजीन है और बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6। इसका मतलब ये है कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर हम अल्केन को देखिए, अल्केन का जनरल फार्मूला हमने डिस्कस किया था CnH2n+2। तो अगर इस फार्मूले की मदद से हम ये कैलकुलेट करें, कार्बन 6 है तो अगर हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आएगा और +2 करेंगे तो यहाँ पे 14। इसका मतलब है कि यहाँ पे 14 हाइड्रोजन पेयर होने चाहिए। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, मीन यहाँ पे हाइड्रोजन कम है हमारे पास। तो इसका यह मतलब है कि इस बेंजीन में यहाँ पे अनसैचुरेशन मौजूद है। बेंजीन के अंदर अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन का मतलब है यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है। अब देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम इस बेंजीन को 1885 में माइकल फेराडे ने फॉर द फर्स्ट टाइम बेंजीन को डिस्कवर किया था। ये आइसोलेट किया था वेजिटेबल ऑयल में से। वेजिटेबल ऑयल से उसने 1885 में बेंजीन का जो ये आइसोलेट किया था, बेंजीन को डिस्कवर किया था। फिर माइकल फेराडे के बाद दूसरा साइंटिस्ट आए, उसका नाम था हॉफमैन। हॉफमैन ने सेम तरीके से आइसोलेट किया बेंजीन को उसने आइसोलेट किया था और ये आइसोलेशन उसने किया था कोल्टार से उसने फॉर द फर्स्ट टाइम ये आइसोलेट किया था। अब चूंकि हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, लेट सपोज कर ले मेरे पास ये है बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग है और एक बेंजीन रिंग के जो 6 कार्बन है, एक एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी और इस कार्बन के साथ भी 6 हाइड्रोजन है एक एक कार्बन के पास। मीन 6 कार्बन है, एक एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करता हूं। फॉर एग्जाम्पल इस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करता हूं किसी दूसरी एटम से और ग्रुप ऑफ एटम से। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन बेंजीन से रिमूव कर लू, सब्स्टिट्यूट कर लू और रिप्लेस कर लू किसी दूसरी एटम से और ग्रुप ऑफ एटम से, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, लेट सपोज कर ले मैं यहां लेता हूं जो जनरल ग्रुप में लेता हूं एक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स ग्रुप से यहां जो हाइड्रोजन था उसको मैंने रिप्लेस किया, तो स्ट्रक्चर कुछ यो बनेगा। ये बेंजीन और यहां पे हाइड्रोजन की जगह एक्स ग्रुप अटैच हो जाएगा, यहां पे एक्स ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब जो ये बेंजीन बना इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, या हम कहते हैं इसको डिराइवेटिव, बेंजीन डिराइवेटिव, क्योंकि ये बेंजीन से हमने बना दिया दूसरा एक्स ग्रुप, क्योंकि उसमें अटैच है अलग, तो इसको हम कहते हैं बेंजीन डिराइवेटिव। अब जो बेंजीन डिराइवेटिव है, अब उसको हम कैसे नाम देंगे, किस तरह हम उसको नॉमेनक्लेचर या नाम असाइन कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ रूल्स है और आज इस लेक्चर में हम उन रूल्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड और मोनो बेंजीन डिराइवेटिव जो है। तो नॉमेनक्लेचर पहले डिस्कस करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डिराइवेटिव। फॉर एग्जाम्पल हमारे इसमें दो केसेस है। एक ऐसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है
जिसको हम जनरली, देखो फॉर एग्जांपल यहां मैं लिखता हूं, ये बेंजीन है और इसका एक हाइड्रोजन में रिप्लेस किया है क्लोरीन से। क्लोरीन से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। तो अब हम इस कंपाउंड को कैसे नाम करेंगे, कैसे हम आईयूपीएसी नाम देंगे, कैसे हम इसको असाइन कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या है? रूल ये है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच होता है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह जो अटैच होता है, उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद बेंजीन को नाम देंगे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम होगा क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन अटैच है तो ये होगा क्लोरो बेंजीन। इसका नेम होगा क्लोरोबेंजीन। पहला कंपाउंड ये हुआ। सिमिलरली दूसरा कंपाउंड है, ये बेंजीन रिंग है और यहां पे मैं अटैच करता हूं ब्रोमीन को। मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया ब्रोमीन से। अब पहला क्या लिखेंगे? जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद बेंजीन का नाम लिखेंगे। तो इसका नेम होगा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। थर्ड जो कंपाउंड है ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ मैं Ca2H5 अटैच करता हूं। इथाइल ग्रुप मैंने अटैच किया। ये मोनो, क्योंकि यहां पे हम क्या करते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच करते हैं, ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं विद अ सिंगल ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम से। अब यहां मैंने इथाइल अटैच किया, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका नाम लिखेंगे, पहले इथाइल को लिखेंगे तो ये हो जाएगा इथाइल, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। इसी तरह चौथे नंबर पे जो कंपाउंड है ये बेंजीन रिंग है और यहां मैं NO2 ग्रुप अटैच करता हूं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है हम उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद जो बेंजीन रिंग है उसका। तो इसका नेम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। सिमिलरली यहां मैं एक और कंपाउंड ड्रा करता हूं। ये बेंजीन रिंग है और उसको मैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N से अटैच करता हूं नाइट्राइल ग्रुप से। अब देखो इसके दो नाम पॉसिबल है, दो नाम, एक बहुत मुनासिब नेम है इसका और एक जनरल नेम है, दोनों हम यूज करते हैं। पहला जो नेम है इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड को हम कैसे, बेंजो नाइट्राइल भी से हम कहते हैं। इसका एक नेम है बेंजो नाइट्राइल, लेकिन ये एक मुनासिब लब इसके लिए नहीं है क्योंकि इसमें तो बेंजीन का पूरा रिंग आ गया और यहां पे नाइट्राइल आ गया, लेकिन जो कार्बन है उसका नाम मौजूद नहीं है। तो इस कंपाउंड में पूरा कार्बन का भी नाम होना चाहिए, नाइट्रोजन का भी, बेंजीन का भी होना चाहिए। तो ये जो वर्ड है बेंजोनाइट्राइल, इसके लिए एक मुनासिब जो है ना वो नेम नहीं है इसके लिए, अगर कि हम इसको यूज करते हैं। इसके लिए जो मुनासिब वर्ड है वो ये है बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। क्योंकि इस नेम में बेंजीन का वर्ड भी शामिल है, बेंजीन भी शामिल है, कार्बन भी शामिल है और नाइट्राइल नाइट्रोजन भी आया है। तीनों वर्ड इस नेम में शामिल है, जबकि इसमें सिर्फ बेंजो था, नाइट्राइल था, कार्बन का वर्ड नहीं था। तो ये जो है ना अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, नेम नहीं इसके लिए, जबकि ये जो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल है ये एक अप्रोप्रिएट वर्ड है इसका, इस नेम के लिए। तो इसका अप्रोप्रिएट नेम क्या हुआ? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, अगर चीज नाम भी सही है बेंजो नाइट्राइल। तो ये जनरली मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। अब बेंजीन के केस में कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूटेड भी है जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, जिसके लिए हम कॉमन नाम भी यूपीएससी नेम के तौर पे यूज करते हैं। कुछ ऐसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी है जिसके लिए हम स्पेशल नाम जो है, स्पेशल नेम्स आईयूपीएससी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं जो हम यूज करते हैं स्पेशल नाम, वो भी हम इस आईयूपीएससी के तौर पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बेंजीन है
और इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप में अटैच कर लूं। अब इसके दो नेम पॉसिबल है, एक हम जनरली लिखते हैं और एक इसकी स्पेशल नेम है। तो इसको हम लिख सकते हैं मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन एक नेम तो इसका हो गया। लेकिन इसके लिए एक कॉमन नेम और स्पेशल नेम हम यूज करते हैं, कॉमन नेम और स्पेशल नेम हम यूज करते हैं, और इसका नेम होगा, स्पेशल नेम जो है वो है टॉल्यूइन। टॉल्यूइन किसे बोलते हैं? टॉल्यूइन एक स्पेशल नेम है इनके लिए, जिसका मतलब है कि अगर बेंजीन है आपके पास और बेंजीन पर एक मिथाइल ग्रुप और एक मेथल ग्रुप आप अटैच करेंगे तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड को हम स्पेशल नेम देते हैं और उसको हम कहते हैं टॉल्यूइन। इसी तरह दूसरा कंपाउंड है, अगर मैं यहां बेंजीन रिंग ड्रा कर लूं, बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ यहां पे मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर लूं, OH ग्रुप अटैच कर लूं, तो इसके लिए मैं कौन से अल्फाज या कौन सा वर्ड यूज करता हूं? इसके लिए कॉमन नेम हम यूज करते हैं फिनोल, कॉमन नेम है फिनोल। जब भी बेंजीन रिंग पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए तो फिर इस पूरे कंपाउंड को हम स्पेशली कहते हैं फिनोल। जबकि इसका एक और नाम भी है बेंजीनोल, इसको हम कहते हैं बेंजीनोल, बेंजीनोल। इसी तरह अगर बेंजीन रिंग पर, बेंजीन रिंग है ये और इस पर यहां पे NH2 अटैच हो, NH2 ग्रुप इस पर अटैच हो जाए तो इस कंपाउंड को स्पेशल नेम हम कहते हैं एनिलीन, एनिलीन। या इसको एक और नाम भी हम बोलते हैं बेंजीन अमाइन, बेंजीन, बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन। तो ये एक स्पेशल नेम है इनके लिए टॉल्यूइन, ये वाला। इसी तरह फिनोल, तो ये स्पेशल जो नेम है, जब भी बेंजीन रिंग हो और उस पर एक मिथाइल ग्रुप और मेथल ग्रुप अटैच हो जाए तो इसके लिए हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं टॉल्यूइन। जबकि मिथाइल बेंजीन नाम भी सही है लेकिन हम एजा यूपीसी में टॉल्यूइन नेम भी यूज करते हैं। इसी तरह अगर बेंजीन रिंग है उस पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो उसके लिए हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं फिनोल, या हम इसको कहते हैं बेंजीनोल। या अगर आपके पास बेंजीन रिंग है उस पर एक अमोनिया जो है NH2 ग्रुप अटैच हो, उसको हम जनरली स्पेशल नेम देते हैं एनिलीन और उसको हम बेंजीन अमाइन भी कहते हैं। इसी तरह चौथा स्ट्रक्चर या चौथा जो कंपाउंड है वो है अल्डिहाइड का। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे एक ऐसा बेंजीन स्ट्रक्चर हो कि बेंजीन रिंग हो और वो यहां पे CHO के साथ अटैच हो, CHO भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। अगर आपको ये आसान नहीं लगे तो ऐसा मैं ड्रा करता हूं, देखो CHO का मतलब है कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है। तो इसके लिए भी दो नाम हम यूज करते हैं, एक है बेंजीन बेंजल्डिहाइड, इसका एक नेम है बेंजल्डिहाइड। लेकिन ये जो है ना, ये इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें बेंजीन है और ये कार्बन शामिल नहीं है, कार्बन का वर्ड, बेंजीन तो है लेकिन इसमें कार्बन का वर्ड शामिल नहीं है। तो इसके लिए हम जो दूसरा नेम यूज करते हैं, दूसरा नेम हम लिखते हैं वो ये है बेंजीन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। इसमें देखो कार्बन का वर्ड भी है, डिहाइड का वर्ड भी है, बेंजीन का भी है, तो इसमें तीनों आते हैं, इसलिए ये मोर अप्रोप्रिएट और बेसिक IUPAC नाम है इन कंपाउंड के लिए, जबकि बेंजल्डिहाइड भी करेक्ट नेम है। तो इसका नेम एक हो गया बेंजल्डिहाइड, दूसरा हो गया बेंजीन कार्बल्डिहाइड। लास्ट नंबर जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है बेंजीन रिंग और यहां पे मैं इसके साथ अटैच करता हूं कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH। अब इसके भी दो नेम पॉसिबल है, एक है बेंजीन, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरली नाम इसका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक
जबकि दूसरा नाम है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दो नाम सही है, इनके दोनों नाम है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक लॉग स्ट्रक्चर है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए जिसमें कीटोन मौजूद हो, बेंजीन के साथ कीटोन अटैच हो, ये बेंजीन रिंग है, यानी फिनाइल है, और इसके साथ क्या अटैच हो, C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा आ जाए। देखो हमारे पास जो है ना बेंजीन क्या है, C6H6, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम इस बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर ले तो ये बचता है C6H5 हो, और C6H5 का मतलब है फिनाइल, इसको हम क्या कहते हैं, फिनाइल ग्रुप कहते हैं। ये वाला जो ग्रुप है ये फिनाइल का है, ये फिनाइल ग्रुप है। अब इसको इसके 2 3 4 नाम पॉसिबल है इस कंपाउंड के। पहला हम कैसे लिख सकते हैं इसको, नाम देना। पहला इसका नाम पॉसिबल है, इसका जो नेम है स्पेशल वो है एसिटाफिनोन। एसिटाफिनोन एक नेम ये पॉसिबल है, इसका स्पेशल नेम एसिटाफिनोन कहते हैं। दूसरा इसका नेम पॉसिबल है मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन। देखो एक मिथाइल हो गया, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल हो गया, और उसके बाद ये क्या है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन। एक थर्ड भी पॉसिबल है, अगर वो है, अगर मैं इस कार्बन को जहां पे कार्बोनिल ग्रुप है यानी कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, इसको कार्बन नंबर 1 कंसीडर कर लूं और इस मिथाइल वाले को कार्बन नंबर 2, तो मैं लिख सकता हूं 1 फिनाइल एक 1 फिनाइल हो गया, और ये 2 कार्बन है 1 2, तो 2 कार्बन को हम इथेन कहते हैं, 1 फिनाइल इथेन। फिर फंक्शनल ग्रुप जो कीटोन का है वो कार्बन नंबर 1 पे है, तो मैं लिखता हूं 1ONe, 1ONe, तो 1 फिनाइल इथेन 1ONe, ये थर्ड नाम इसका हो गया। और चौथा नाम भी इसके पॉसिबल है, वो है फिनाइल इथेनॉन। फिनाइल इथेनॉन, इथेन हो गया, इथेन में लिखता हूं 2 कार्बन है, लेकिन चूंकि हमारे पास जो कीटोन है उसका लास्ट में ONe आता है, और जब हम E के बाद O आता है तो हम E को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो फिर E को रिमूव करके यहां मैं लिखता हूं ONe कीटोन के लिए, तो फिनाइल इथेनॉन हो गया, क्योंकि ये फिनाइल है, ये फिनाइल ग्रुप हो गया, और ये क्या है, ये इथेनॉन है, इथेन 1ONe है, इथेन 1OE, तो इसका नेम हो गया फिनाइल इथेनॉन। अब इसमें सबसे मोर एक्सेप्टेबल वर्ड, एक्सेप्टेबल नेम कौन सा है जो IUPAC एक्सेप्टेबल हो, ये सारे सही है, लेकिन इसमें मोर अप्रोप्रिएट जो है ना वो है फिनाइल इथेनॉन, ये मोर अप्रोप्रिएट या ज्यादा मुनासिब इसका नेम है।